हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 का 9B एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके 9C एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। ये चैप्टर होल डेडिकेटेड है एक्सरसाइज 9B को। यहाँ पे हम इक्वेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, लीनियर इक्वेशन के बारे में। यानी चैप्टर का नाम है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी हमको यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा वो भी एक वेरिएबल में। यानी आपको हर जगह एक्स वाई देखने को मिलेंगे, लेकिन एक ही मिलेंगे, या तो एक्स मिलेगा या वाई मिलेगा। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो उस समय आपको दो वेरिएबल से इसे डील करना पड़ेगा। आपको एक ही इक्वेशन में एक्स भी दिया हुआ रहेगा और वाई भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन 6 to 8 ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएबल में काम करना होता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि इन सारे इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और प्रत्येक आंसर को प्रत्येक केस में वेरीफाई कीजिए। कहने का अर्थ है कि इक्वेशन पहले सॉल्व कर दीजिए। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है कि जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकालिए। एंड यहाँ पे वेरीफाई करने का मतलब है कि हम जानते हैं कि इक्वेशन बैलेंस रहता है, दोनों साइड बैलेंस रहता है, तो यानी दोनों बराबर होते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होता है, राइट हैंड साइड भी बराबर होता है। तो अगर जब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो जाए मतलब इक्वेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके दोनों साइड बैलेंस होते हैं, कम बेस नहीं हो सकता। तो जब दोनों बराबर हो जाए मतलब ये वेरीफाई हो गया है। और ये कब होगा? जब आपकी वेरिएबल की वैल्यू सही आएगी। तो इसके लिए कुछ रूल ध्यान में रखिए। हालांकि उस रूल का हम यूज़ शायद ही कभी करते हैं, लेकिन फिर भी रूल है तो उसको हम सीखेंगे। हमारे पास 4 रूल होते हैं इक्वेशन के। पहला रूल होता है कि आप इक्वेशन के दोनों साइड, कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए ये एक साइड है, x+3 एक साइड है और ये -2 एक साइड है, बीच में इक्वल का साइन है। कहने का अर्थ है इसे कहते हैं इक्वालिटी का साइन। तो ये एक साइड हुआ, यह दूसरा साइड हुआ। आपको ये स्वतंत्रता दी गई है कि आप दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर ही ऐड कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप इधर 2 ऐड कर दें, इधर 3 ऐड कर दें, नहीं, इक्वेशन को बैलेंस रखना है, दोनों साइड बराबर होता है। तो जब आप सेम नंबर दोनों तरफ प्लस करेंगे तो कोई फ़र्क इक्वेशन में नहीं पड़ेगा। दूसरा है सेम नंबर दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन वैसा का वैसा रहेगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। यानी वैसा का कहने का मतलब है कि इक्वेशन का बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा। इस सेंस में कहा जा रहा है कि आप अगर बैलेंस की बात करें तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तीसरा है कि आप सेम नॉन जीरो नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नॉन जीरो का मतलब वह जीरो नहीं होना चाहिए। आप तीसरा रूल यही है कि आप दोनों साइड सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करें, लेकिन वह नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। चौथा रूल कहता है कि आप इक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, मगर वह नंबर भी नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, यही 4 रूल हमको दिया गया है और इस रूल का हम रेयर ही इस्तेमाल करते हैं। हम क्वेश्चन बनाने में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोजिशन रूल का। देखिए, ट्रांसपोजिशन रूल हम क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही सीख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो अगर आप चाहें तो उस रूल से भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो x+5 = 12 है। तो आप लॉजिक लगाइए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। मान लीजिए हमको ये रूल दिया हुआ है कि दोनों साइड जो है सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर घटा सकते हैं। तो मानिए कि यहाँ पे हमारे पास 5 है, अगर इस 5 में से 5 घटा दें, यह प्लस का 5 है, इसमें से -5 कर दें तो 0 बचेगा। जब 0 बचेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? तो देखिए, जो रूल कहता है, जो रूल अभी हमने तुरंत सीखा है, वो रूल के हिसाब से क्या होगा कि हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे -5 रखें तो ये 5 कट जाएगा तो x की वैल्यू सीधे आ जाएगी। तो ऐसा करते हैं सब्ट्रैक्टिंग, हम यहाँ पे मेंशन भी करेंगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। जब दोनों साइड 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x+5 है, फिर -5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12 - 5 हो जाएगा। तो ये +5 - 5 कट जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 × 5
7 3 10 2 12। तो आप कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने 5 ही क्यों लिया, दूसरे क्यों नहीं लिए। तो 5 इसलिए लिया गया क्योंकि क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, वो कहता है कि इक्वेशन सॉल्व कीजिए। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है कि x की वैल्यू निकालिए, और अगर ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस ही रखेंगे, सेम नंबर ही रखेंगे, तभी तो ज़ीरो होगा। इसलिए सेम नंबर हमने रखा, वो भी क्या माइनस करके ज़ीरो हो गया, तो x की वैल्यू सीधे आ गई। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया कि नहीं। ये था रूल के हिसाब से। ट्रांसपोजिशन से भी सॉल्व करेंगे, मगर पहले रूल की बात करते हैं। अब कहता है वेरीफाई कीजिए। तो देखिए वेरीफाई कैसे होता है। आपको दो चीज़ें सीखने पड़ेंगी कि LHS क्या होता है और RHS क्या होता है। तो ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये बाईं तरफ मौजूद है, और ये वाला जो हिस्सा है वह दाईं तरफ मौजूद है, यानी यही हमारा LHS है, यही हमारा, और ये हमारा RHS है। तो जब LHS और RHS बराबर हो जाए मतलब इक्वेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि बैलेंस है इक्वेशन बैलेंस है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो देखिए, और यहाँ से भी समझिए, ये इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, मतलब क्या कि ये दोनों आपस में बराबर है, तभी इक्वालिटी साइन इसके बीच में लगा है। जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो आपके साथ बहुत ऐसी कंडीशन होगी जब आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है, और ये इक्वालिटी का साइन है जो हमको बता रहा है कि ये जो है आपस में बराबर है। तो देखिए यहाँ पे LHS में क्या है, LHS में हमारा x + 5 है। तो एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे हम LHS क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि RHS सॉल्व ही है। RHS में क्या सॉल्व करना है, वह तो 12 है ही, उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो जो वेरीफाई हम करते हैं वो वेरीफाई का ऑपरेशन हम इक्वेशन पे चलाते हैं, इस पे नहीं चलाने लगेंगे। ये तो सॉल्व हो के आया है, इक्वेशन पे वेरिफिकेशन का ऑपरेशन चलेगा। तो LHS x + 5 है, तो x की वैल्यू आ गई है 7, ये हो गया 7 + 5, 7 3 10 2 12। देखिए LHS 12 आया और RHS कितना आया, तो RHS 12 दिया हुआ है। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि हमारा LHS और RHS आपस में बराबर है, मतलब हमारा इक्वेशन बिल्कुल सही है। अगर इक्वेशन गलत होता तो ये वैल्यू कभी नहीं आती, LHS RHS के बराबर कभी नहीं होता, लेकिन ये यहाँ पे हो रहा है, मतलब इक्वेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब यहाँ पे देखिए, ये तो रहा इस रूल से क्वेश्चन, ऐसे ही रूल से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, x + 3 - 2। तो ऐसा करते हैं, दोनों साइड -3 कर देते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ 3 से माइनस करने पर द इक्वेशन बिकम्स, यानी इक्वेशन हो जाता है x + 3 - 3 बराबर -2 - 3, यानी दोनों साइड सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये +3 और -3 कट जाएगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, +3 - 3 क्या होगा, 0 होगा। तो x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर ये 3 2 5 हो गया, -5 हो गया। एडिशन तो हम पिछले इंटीजर्स चैप्टर में ही सीख चुके हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये -5 हो गया। चलिए अब इसे वेरीफाई करते हैं। ये रहा LHS, ये रहा RHS, RHS -2 है, LHS सॉल्व करते हैं। x + 3, तो x की वैल्यू कितनी आई है, -5 + 3, तो 3 2 कितना होता है 5, -2, दैट मीन्स, और RHS भी कितना है, तो ये हुआ -2। मतलब क्या हुआ कि LHS जो है RHS के बराबर है। यहाँ पे आप चाहें तो वेरीफाइड लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे यह जो है वेरीफाइड हो गया है, हमको यही करने के लिए कहा जा रहा था। आप प्रत्येक क्वेश्चन का प्लस प्रत्येक इसके आंसर का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ताकि जब आप इसे खुद से सॉल्व करने बैठें तो आपको कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 3 नंबर, x - 7 = 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन आया है यहाँ पे यह -7 है। पिछले केसेस में क्या हुआ करता था कि +7 हुआ करता था तो हम माइनस लिया करते थे।
तो यहाँ पे -7 है। -7 में ऐसा क्या कर दें जो कि ये 0 हो जाए, तो +7 कर देंगे तो यह 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यानी दोनों साइड 7 जोड़ देते हैं, एडिंग 7 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स होगा, 2 साइड है तो ये होगा x -7 + 7 और ये कितना हो जाएगा 6 + 7, तो ये 7 ये कटा तो x बराबर 7 × 13 हो गया। x की वैल्यू 13 आ गई। LHS RHS सॉल्व कीजिए। LHS बराबर है x -7, ये हुआ 13 - 7 तो ये हुआ 6 और RHS की वैल्यू कितनी है, तो RHS की भी वैल्यू है 6, मतलब LHS और RHS बराबर है और आपको हर बार लास्ट में लिख देना है कि ये वेरीफाइड हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला मेथड आता है ट्रांसपोजिशन का, तो वो मेथड से भी हम कुछ सवाल कर लेंगे। फिलहाल इस मेथड का हम उपयोग कर रहे हैं ताकि आपको ये जो है पूरी तरह से आपके ध्यान में आ जाए। यहाँ पे है x -2 और इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या -2 में करें जिससे यह 0 हो जाए, तो +2 कर देंगे, तो दोनों साइड करेंगे, एडिंग 2 जोड़ देंगे, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x -2 + 2 बराबर -5 + 2, दोनों साइड 2 जोड़ दिए तो ये तो कट गया, 0 हो गया। x बराबर कितना हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा और माइनस का साइन लगेगा। तो चलिए LHS बराबर x -2 है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है और x की वैल्यू है -3, ये -2, ये -5 और अब RHS कैलकुलेट करते हैं जो कि है -5, तो LHS जो है RHS के बराबर है। यहाँ पे ये पूरा वेरीफाई होता है। आप इस पूरे क्वेश्चन का प्लस इसके पूरे आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 3x - 5 = 13। तो देखिए पहले क्या होता था, हमारे पास खाली x हुआ करता था और हमारे पास जो है तो सीधे हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे, मगर यहाँ पे 3x - 5 = 13 है, फिर भी ये सॉल्व हो सकता है। हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है 3x - 5 = 13, तो देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ पे क्या करें, ऐसा करते हैं कि इस 5 को पहले रिमूव कर देते हैं, उसके बाद ये 3 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले इस 5 को हटाइए। क्वेश्चन जब थोड़ा सा भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाए तो उसे स्टेप बाय स्टेप यानी चीज़ों को तोड़ दीजिए, तब सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ये -5 है, तो अगर इसमें +5 करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, -5 एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐड करना पड़ेगा, एडिंग 5 ऑन बोथ साइड, तब क्या होगा 3x - 5 + 5 = 13 + 5, तो ये क्या हो जाएगा -5 + 5 कैंसिल हो गया, तो ये हुआ 3x बराबर 18। अब आप सोच रहे होंगे क्या करें, हमारे पास रूल क्या है कि हम सेम नॉन ज़ीरो नंबर से दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं। अगर इस 3x को 3 से डिवाइड कर दें तो 1 बचेगा। इस तरह से देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर हम 3x/3 करें तो यह 3 × 1 = 3 कटेगा कि नहीं। वेरिएबल का काम वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट का काम कांस्टेंट के साथ, तो 3 कांस्टेंट है तो 3 × 1 = 3। तो अब क्या करते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे 3 से ही क्यों, तभी तो x की वैल्यू आएगी। तो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, तो जब भी करेंगे तो दोनों साइड करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे।
तो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, ये हुआ 3x/3 बराबर 18/3। ये कितना होगा 3 1 जा 3 और 1 मल्टीप्लाई कितना होगा x ही होगा, तो ये हुआ x और ये कितना हुआ 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर और भी कुछ रहता तो हम और बढ़ते जाते, लेकिन यहीं पे ये सॉल्व होता है। अब बारी आती है वेरिफिकेशन की, यानी LHS RHS की। तो ये देखिए LHS यहाँ पे क्या है, LHS ये वाला भाग है और RHS तो सॉल्व है ही, यानी इक्वालिटी साइन के जो इस तरफ है वह LHS है, इक्वालिटी साइन के इस तरफ है वह RHS है। तो LHS बराबर हो गया 3x - 5, तो x की वैल्यू आई है 6, तो ये हुआ 3 × 6 - 5, तो 6 3 जा 18 - 5, तो ये कितना हुआ 13 हुआ। और अब देखिए RHS वैल्यू यहाँ पे दी गई है, RHS वैल्यू है 13, तो यहाँ पे क्या पता चला कि LHS और RHS आपस में बिल्कुल बराबर है, यानी हमारा इक्वेशन यहाँ पे पूरी तरीके से वेरीफाई होता है। तो आप इसको भी देख लीजिए, लिख लीजिए और हम इसे एक सेकेंड यहाँ पे इसे ऊपर कर देते हैं, तो ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है 4x + 7 = 14। उसी तरह से सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए यहाँ पे ये +7 है, इसके साथ क्या करें कि पहले 7 हट जाए, पहले 7 को हटाएंगे तब इस 4x के साथ काम करेंगे। पहले कांस्टेंट हटाते हैं फिर वेरिएबल के साथ काम करेंगे। तो दोनों तरफ 7 से माइनस कर देते हैं, ये हुआ सब्ट्रैक्टिंग 7 ऑन बोथ साइड्स, तो ये कितना हुआ 4x + 7 - 7 15 - 7, तो ये +7 - 7 कट गया और 4x बराबर कितना हुआ 7 7 14, तो 8 हो जाएगा, 8 7 15 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ 4 आ गया, तो अब पहले 4 को एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यानी डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड किससे डिवाइड होगा तो 4 से डिवाइड होगा, तब x की वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पे हमको x की वैल्यू लाना है, तो जो आपको करना है उसी पे फोकस रखिए। हम 8 को नहीं देखने लगेंगे, हम x को ही देखेंगे। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें जिससे x की वैल्यू आ जाए, ये नहीं कि आप 8 को देखने लगे, ऐसा नहीं करना है। तो जब दोनों तरफ हम 4 से डिवाइड करेंगे तभी तो यहाँ पे 1 आएगा। तो ये हुआ 4x/4 बराबर 8/4, तो ये हुआ 4 1 जा 4, ये 4 2 जा 8, तो x बराबर कितना हुआ x बराबर 2 हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। चलिए अब LHS RHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS है यहाँ पे 4x + 7, x की वैल्यू है 2, तो 4 × 2 + 7, यह हुआ 4 2 जा 8 + 7, तो 8 7 कितना हुआ 15, और RHS यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे भी ये 15 है, मतलब LHS और RHS दोनों केस में इक्वल है। ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। तो देखिए 7 नंबर, एक सेकेंड, हम अपने 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये x/5 दिया हुआ है, यानी क्या करें जिससे कि यहाँ पे 1 हो जाए। तो अगर इस 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। जैसे देखिए, यानी दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा x बाय 5 और ये हो जाएगा, सॉरी हमने 1/5 कह दिया, ये तो सिर्फ 5 भी होगा, तो ये x बाय 5 मल्टीप्लाई 5 और ये हो जाएगा 12 गुना 5, तो ये 5 1 जा 5 कैंसिल हुआ, तो ये x हुआ और 12 पंजे 60 हुआ, तो x की वैल्यू 60 आ गई। बस आपको दिमाग लगाना है कि क्या करें जिससे यहाँ पे 1 हो जाए, बस वही नंबर खोजना है और दोनों तरफ से डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो चलिए अब क्या करें, तो अब वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई में LHS ढूंढिए जो कि है x बाय 5, तो ये कितना है 60 है और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, तो LHS की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई और एक सेकेंड और RHS की वैल्यू 12 दी गई है, मतलब क्या कि LHS और RHS यहाँ पे बराबर है, इक्वेशन सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x बाय 5 इंटू 15, यानी क्या करें जिससे जो है x की वैल्यू आ जाए। तो देखिए यहाँ पे इसको एक ही स्टेप में ख़त्म कर सकते हैं या 2 स्टेप में ख़त्म कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब ऐसा करेंगे तो 5 एलिमिनेट हो जाएगा और 3 बचेगा, फिर 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, या फिर ऐसा करेंगे कि इस पूरे को 3/5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम एक एक स्टेप लेते हैं। पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, तो कितना हो जाएगा ये 3x बाय 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर 15, तो 5 गया और एक सेकेंड यहाँ पे भी तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हुआ 3x बराबर 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, किससे डिवाइड करें, तो 3 से डिवाइड करेंगे तब x की वैल्यू सीधे निकल जाएगी। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, तो क्या मिलेगा हमको, ये हुआ 3x बाय 3, ये हुआ 75/3, तो ये गया और ये कितना हो गया 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 6 7, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। देखिए यहाँ तक तो हमने वैल्यू निकाली, ये एक तरीका है, हम इसका दूसरा तरीका भी सीखेंगे। अब LHS लिखिए इसका, जो कि इक्वालिटी साइन के इधर है, तो LHS है 3x बाय 5, तो ये हुआ 3 मल्टीप्लाई 25/5, तो ये कितना हुआ 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, यानी LHS 15 है। तो RHS भी देखिए ये भी 15 ही है, यानी कि LHS और RHS बराबर ही है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन वेरीफाई होता है। ये एक तरीका है, थोड़ा और ऊपर सोचिए तो क्या करते हैं हम, जैसे देखिए इसे साइड कर देते हैं पहले, देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 3x बाय 5 बराबर 15। इसको एक बार में भी हम इसका काम खत्म कर सकते थे, कैसे, तो इस पूरे को 5/3 से मल्टीप्लाई करके, तो देखिए क्या होता, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5/3, तब क्या होता, तो ये क्या था 3x बाय 5 और 5/3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 15 और ये भी 5/3, तो देखिए 3 3 गया, ये गया, तो x बराबर कितना हुआ 3 5 15, तो 5 5 जा 25 हुआ कि नहीं। तो अब आप देखिए सेम आंसर आया कि नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें यह पता कैसे चलेगा, तो पता ऐसे चलेगा
कि हमको सारा फोकस अपना x पे रखना है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, तो ये 5 हट जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे तो 3 हट जाएगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कुल मिला के हमें 5/3 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हम दोनों साइड करेंगे तो आंसर ऐसे भी आ जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन हमने 2 तरीके से सॉल्व कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। अब चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पिछले तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसपोजिशन मेथड क्या कहता है कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक साइड LHS में है, दूसरा साइड RHS में है। अगर हम LHS का सामान RHS में लेकर जाते हैं तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी यदि वह प्लस में है तो वह माइनस में चला जाएगा। सेम केस इधर से भी है, अगर इधर से भी कोई सामान इधर जाएगा, जैसे समझिए इधर से कोई सामान इधर जाएगा, इधर से कोई सामान इधर जाएगा, तो अगर इधर प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी इक्वालिटी साइन के जैसे पार किया तो वह माइनस का हो जाएगा। और अगर इधर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक इसका LHS का भी वही केस है, अगर इधर से कोई सामान इधर आएगा उसके साथ ऑपरेशन करने के लिए तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बस ये चीज़ याद रखिए। या फिर 100 का सीधा याद रखिए कि जब साइड चेंज करेंगे, जब LHS से RHS में ले जाएंगे या फिर RHS से LHS में ले जाएंगे तो साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा। वेरिएबल का काम वेरिएबल के साथ करेंगे, कांस्टेंट का काम कांस्टेंट के साथ करेंगे। वेरिएबल कौन है, जिसके साथ x मौजूद है, कांस्टेंट कौन है, जिसके साथ x नहीं है, जो खाली है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 5x है, इसका काम इस x के साथ होगा, तो ये कहाँ मौजूद है, x RHS में मौजूद है, इसको LHS में लाना पड़ेगा, इक्वालिटी साइन के पार कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे यह प्लस में था, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया -x। इक्वालिटी साइन दीजिए, यहाँ पे क्या है, प्लस का 17, इस 17 का काम किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा, दोनों का सेम नेचर है। तो यह माइनस का 3 है, इधर आएगा तो कितना होगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ये हुआ प्लस का 3। 5 में से x, यानी 5 में से 1 घट रहा है, कितना हुआ, 4x हुआ, वो भी प्लस का, और ये कितना हो गया, 7 3 10 2 20। अब यहाँ पे देखिए दूसरा रूल ट्रांसपोजिशन का, कि ट्रांसपोजिशन में इस साइड ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4x से। 4x कैसे आया है, 4 × x हुआ तभी तो 4x हुआ। इसके पीछे जाइए तो 4 × x हो रहा है, तो ये 4x है तो मल्टीप्लाई में है। जैसे ही इसको इधर लेके जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जैसे ही ये आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये है x और ये कितना हो जाएगा, 20/4 हो जाएगा, और 4 5 जा 20 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इस तरह से यह पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलिए इसके LHS RHS को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए LHS साइड में इसका क्या है, LHS साइड में है 5x - 3, यही तो दिया हुआ है, यानी वेरिफिकेशन क्या कर रहे हैं, पूरे इक्वेशन पे कर रहे हैं, इस वाले पे नहीं कर रहे हैं। इसको तो हमने सॉल्व करके लाया है, इस x को इधर लाया है तो इस पे नहीं कर रहे हैं, पहले वाले पे ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी जो इक्वेशन गिवन था, जो क्वेश्चन था उस पे ये वेरिफिकेशन लागू हो रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा 5 × 5 - 3, x की वैल्यू 5 है, 5 25 - 3, तो ये कितना हो गया, 22 हो गया, यानी LHS की वैल्यू 22 आ गई। अब कैलकुलेट करेंगे RHS की वैल्यू। अब सॉल्व करते हैं इसके RHS पार्ट को। तो यहाँ पे देखिए इसका RHS है x + 17, तो x की वैल्यू है 5 + 17, तो ये हुआ 2, 7 5 12 2। तो यहाँ पे LHS RHS के बराबर ही है, तो क्वेश्चन यहाँ पे वेरीफाई होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व हुआ। अब बाकी क्वेश्चन को हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 2x - 1/2 = 3। तो x ही है, ये वेरिएबल इसके साथ है तो किसी के साथ इसका काम नहीं होगा, तो यानी 1/2 का काम इसके साथ होगा। तो n/2 जब इधर आएगा, इस साइड आएगा, तो ये प्लस का 1/2 बन जाएगा। चलिए अब इसके एलसीएम से इसे सॉल्व करते हैं। ये बराबर हो जाएगा 2 3 2 जा 6 + 1, ये हुआ 2x बराबर 7/2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 7/2 × 2, या फिर 1/2 भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2/1 ही तो है। तो x बराबर हो जाएगा 7/4। तो x की वैल्यू 7/4 आ गई। चलिए अब इसे वेरीफाई करते हैं LHS लिख के। ये हुआ 2x - 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 7/4 - 1/2। तो ये हुआ 2 2 जा 4। तो ये कितना हो जाएगा, 7/2 - 1/2। तो ये हुआ 6/2। तो 2 3 जा 6। तो ये कितना हो गया, ये 3 के बराबर हो गया। RHS देखिए, RHS की वैल्यू भी तो 3 ही है, यानी कि LHS और RHS आपस में बराबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वेरीफाई होता है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। बस आपको याद रखना है कि जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करें, साइड चेंज करें तो साइन चेंज होगा, और अगर मल्टीप्लाई में है कोई चीज़, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यदि डिवाइड में है तो दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपोजिट चलता है। तो क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बिल्कुल उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। 1 सेकेंड, 12 नंबर को यहाँ पे हटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई का रूल हम पहले पढ़ चुके हैं कि 3 की मल्टीप्लिकेशन पहले इस x के साथ होगी, फिर 3 की मल्टीप्लिकेशन इस 6 के साथ होगी। तो ये 3x हो जाएगा और 3 6 जा 18 हो जाएगा। देखिए ये हो कैसे रहा है, ऐसे देखिए, यानी ब्रैकेट है, मतलब 3 पहले x से मल्टीप्लाई हुआ, बीच में प्लस का साइन है, फिर 3 इस 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये बराबर 24 हो गया। तो ये कितना हुआ, 3x हो जाएगा प्लस 6 3 जा 18 हो जाएगा, बराबर 24 हो जाएगा। आप बताइए कि किसका काम किसके साथ पहले करेंगे, तो 18 का काम इसके साथ होगा। तो ये हुआ 3x बराबर 24, 18 प्लस में है तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 19 20 21 22 23 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। चलिए अब LHS RHS वेरीफाई करते हैं। तो RHS तो 24 है, LHS देखिए, ये हुआ 3x + 6। तो ये हुआ 3, x की वैल्यू है 2 + 6। तो ये हुआ 3 6 2 जा 6 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 3 जा 24 हो गया। तो LHS RHS के बराबर हो गया। LHS 24 है, RHS भी 24 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो ये हुआ 6x। देखिए ऐसा करते हैं, x का काम x के साथ होगा, कांस्टेंट का काम कांस्टेंट के साथ होगा। तो इस 2x को इधर लेके आते हैं, ये प्लस में है तो ये -2x हो जाएगा। ये प्लस का 17 है, ये इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ये 4x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 13 14 15 16 17 और फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 12/4। तो 4 3 जा 12। तो x बराबर 3। अब LHS RHS को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा।
LHS पहले लिखते हैं। तो LHS क्या होगा 6x + 5, तो यह 6 × 3 + 5, तो 6 3 जा 18 + 5, तो 8 9 10 11 12 13 3, ये हुआ 23। अब सॉल्व करते हैं RHS को। ये है 2x + 17, तो ये 2 × 3 + 17, तो ये हुआ 6, ये 17 7 6 13 23। तो ये देखिए दोनों बराबर हुआ, यानी LHS RHS के बराबर है। यहाँ पे कि एक चीज़ याद रखिए हमेशा कि हम जो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई हमेशा x की वैल्यू आने के बाद ही होगी, क्योंकि x की वैल्यू लेकर ही वेरीफाई की जाती है। LHS हम x की वैल्यू, LHS में क्या है x है, तो जब तक x की वैल्यू नहीं रहेगी हम कैसे जानेंगे। देखिए LHS RHS बराबर हो गया, मतलब हमारा इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। आप इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन को। और हमेशा याद रखिए कि हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं ये वेरिफिकेशन का, ये ऊपर वाले पे करेंगे जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, ना कि उस पे जिसको कि हमने सॉल्व किया है। यही रूल है, जो दिया हुआ है उस पे ऑपरेशन चलाइए। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर। तो ये देखिए 13 नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 8 का काम 1 के साथ होगा। x/4 तो एक अपना टर्म है, ये हुआ x/4, और ये कितना है, ये हो जाएगा 1, माइनस का 8 है, ये प्लस का 8 हो जाएगा, यानी x/4 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए दूसरा रूल, दूसरा तीसरा चौथा जो भी बोले, ये इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x बराबर 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी कि इसको ऐसे समझिए, ये तो थोड़ा एक स्टेप आगे हो गया, ये हो जाएगा 4 × 9 या 9 × 4, तो 9 4 जा 36। तो इस तरह से ये पूरा जो है सॉल्व हुआ। अब LHS सॉल्व कीजिए। LHS कितना है, वो है x/4 - 8। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आई 36/4 - 8। देखिए ये डिवाइड में तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 9 जा 36, तो 9 - 1 तो कितना हो गया 1 हो गया कि नहीं। तो ये LHS है। अब RHS देखिए, RHS की वैल्यू तो 1 है ही, यानी इक्वेशन बिल्कुल सही है। LHS और RHS आपस में बराबर है। देख लीजिए आप इस पूरे क्वेश्चन को। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 40 नंबर। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x का काम x के साथ करेंगे। तो ऐसा करते हैं x/2 और इस x को इधर ले आते हैं, तो ये -x/3 बराबर 1। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम इसका काम इसके साथ नहीं कर सकते थे। कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहीं पे छोड़ देते और x/3 + 1 कर देते, यानी यहाँ पे LCM निकाल लेते। वो तरीके से भी करेंगे तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। तो देखिए ये 3 2 जा कितना हुआ 6 हुआ, तो ये 3x हो गया, ये -2x हो गया, ये बराबर 1 हुआ। तो ये कितना हुआ, ये x/6 बराबर 1। तो ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया x बराबर 6 हो गया। अब इसके दूसरे तरीके को देखिए। वेरीफाई तो हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन है x/2 बराबर x/3 + 1। देखिए अगर ऐसे कांस्टेंट और वेरिएबल लिखा रहे तो उसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में इस तरह से रहता है तब हम कांस्टेंट वेरिएबल को साथ काम कर सकते हैं। जैसे देखिए इसे x/2 छोड़ देते हैं और ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x + 3। ठीक है, अब क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, यानी 3 × x बराबर कितना हो जाएगा 2 × x + 3। तो यहाँ पे देखिए ये हुआ 3x बराबर 2x + 3। तो ये हुआ 3x - 2x बराबर 3। देखिए यहाँ पे 2x + 3 का काम साथ नहीं कर सकते, ये वेरिएबल के साथ है, ये कांस्टेंट के साथ है, नहीं कर सकते। मगर जब ये फ्रैक्शन में आ जाता है x/3 + कोई कांस्टेंट,
तब एलसीएम का रूल लगा के इसका काम कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया x बराबर 3, एक सेकेंड, सॉरी आई एम सॉरी, ये देखिए कुछ गलती है यहाँ पे, 2 3 जा 6 हो जाएगा ना, 2 3 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। देखिए दोनों केस में वैल्यू सेम आया कि नहीं। अब इसी तरीके से हम इसका LHS वेरीफाई भी कर लेते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, कांस्टेंट वेरिएबल अगर 2x + 6 है तो दोनों का अलग नेचर है, साथ काम नहीं होगा। लेकिन वही जब फ्रैक्शन में आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे कोई वेरिएबल व कांस्टेंट और यहाँ पर कोई कांस्टेंट या फिर वेरिएबल, तो उसका काम हो जाता है। देखिए यहाँ पे तो ये x से तो काम हो गया सेम वेरिएबल में, लेकिन यहाँ पे भी ये कांस्टेंट के साथ काम हो गया। अब इसका LHS RHS वेरीफाई करते हैं। तो देखिए LHS में कितना है, बस ये x/2 है, x/2 है, तो ये हुआ 6/2, तो 2 3 जा 6, तो LHS हुआ 3। अब हुआ RHS, तो RHS है x/3 + 1, तो x के जगह पे 6/3 + 1, तो 3 2 जा 6 + 1, तो ये 2 + 1 बराबर 3। देखिए LHS RHS बराबर हुआ कि नहीं, यानी हमारा आंसर जो है बिल्कुल जो है सही है। यहाँ पे LHS RHS आपस में बराबर हो गए हैं। आप पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 3 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब याद कीजिए इंटीजर्स का, जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता था तो ये प्लस हो जाता था। -2 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। माइनस माइनस +2 बराबर 7। सॉल्व कीजिए, 3 में से 2x गया तो x बचा, 6 + 2 8 बचा, ये बराबर कितना हो गया 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, और ये -8, तो x बराबर कितना हो गया -1। x की वैल्यू आ गई। अब चलिए इसे वेरीफाई करते हैं इसके LHS के टुकड़े को लेकर। तो LHS है 3x + 2 x -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की वैल्यू रख दीजिए। तो ये हुआ 3 -1 + 2 -1 ये 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया 1 -2, और ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये 3 1 जा 3, और ये कितना हो जाएगा -4, तो 4 3 7, और RHS भी कितना है, तो यह भी 7 है। मतलब LHS और RHS आपस में बराबर है। यहाँ पे इक्वेशन वेरीफाई होता है। यही सॉल्व करने का पूरा तरीका इक्वेशन के। अगर आपके पास प्रीवियस यानी आपने जो पहले पढ़े हैं वो आपको एकदम अच्छी से आता है तो इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भारी चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट का, मतलब 5 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 में प्लस है और यहाँ माइनस है, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। फिर ये 2 × x, फिर ये प्लस 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 3 2 जा 6 +6 बराबर 0। 5x + 2x कितना हुआ 7x हुआ, -5 और 6 से कितना हुआ 12 हो गया बराबर 0। तो 7x 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएगा, 7 5 12, ये 0। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 0 - 7, यानी 7x बराबर कितना होगा -7 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -7/7, तो 7 1 जा 7, तो x बराबर कितना हुआ -1 हो गया। अब चलिए इसे वेरीफाई करते हैं, तो इसका LHS बनाते हैं। ये हुआ 5x - 1 + 2x + 3 + 6, और RHS का बाद में देखेंगे, वो तो 0 ही है। x की वैल्यू -1, जहाँ जहाँ x है सब जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। -1 + 2, x की वैल्यू -1 + 3
प्लस 6, ये हुआ 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 प्लस 2 और कितना हो गया, 3 में से गया 2 प्लस 6, तो प्लस ये 5 का प्लस यहाँ का माइनस, 5 2 जा -10 प्लस 4 और ये कितना हुआ प्लस 6, तो यह -10, ये प्लस 6 4 10, तो कितना हो गया 0। -10 + 10 0 हुआ कि नहीं। और RHS कितना है, तो RHS भी 0 है, यानी LHS और RHS बिल्कुल बराबर है। हमारा आंसर यहाँ पे वेरीफाई होता है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, 3 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट का मतलब ही है 3 पहले x के साथ फिर प्लस 3 के साथ। तो ये देखिए ये हुआ 3x और ये प्लस 3 में प्लस ही है, तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 प्लस 2 × x, 2x प्लस 2 3 जा 6 बराबर 64। कितना हुआ 3 2 5x और ये कितना हुआ 8 6 14 24, 8 2 10 20 4 24 और बराबर 64। तो 64 और 24 का काम साथ करेंगे, तो ये हुआ 64 माइनस 24, तो ये हुआ 5x, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी ये 40 हो गया 24। ठीक है, तो x बराबर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड, तो 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। x पूरा सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करते हैं LHS साइड को। LHS साइड है 3x + 6 प्लस 2x + 3। तो ये देखिए x की वैल्यू सब जगह पुट कर देते हैं, यही वेरिफिकेशन है, तभी हमें LHS की वैल्यू मिलेगी। तो ये हुआ 8 + 6 प्लस 2 8 + 3, ये हुआ 3 मल्टीप्लाई 14 प्लस 2 और 8 3 1 सेकेंड 8 9 10 11, तो ये कितना हो जाएगा 43 जा 42 प्लस 22, तो कितना हो जाएगा 4 4 2 6, यानी 42 22 कितना हो जाएगा 2 2 4 4 2 6, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 64। और अब RHS की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 64। तो LHS जो है RHS के बराबर हुआ और यहीं पे हमारी इक्वेशन वेरीफाई हो गई, पूरा इक्वेशन सॉल्व हुआ। 18 नंबर पे आते हैं, यानी 16। इसको आप अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है तो हम आपको इसे थोड़ा ओपन करके समझाते हैं। जैसे देखिए ये 16 3 × -5 है, तो 16 यहाँ पे प्लस का है क्योंकि कुछ नहीं ये साइन प्लस, ब्रैकेट का मतलब है कि ये पहले 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर 16 प्लस है, तो चलिए यहाँ पे प्लस 16 लिखिए और ये -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये -5 हुआ, यानी 16 3x और यहाँ पे प्लस 16 और -5। उसी तरह से ये माइनस का 10 है, ये पहले 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा और अब ये देखिए यहाँ पे ये माइनस का 10 है और ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप समझ रहे होंगे कि साइन यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये माइनस का 10 अब -8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 40 के बराबर है, तो ये 63 जा कितना हो जाएगा 48x हो जाएगा। और अब मल्टीप्लिकेशन याद कीजिए, ये है प्लस ये है माइनस, क्या होता है माइनस, और 6 5 जा 30, ये हुआ 80। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 10 4 जा माइनस है और 4 में प्लस है, कुछ नहीं है तो यानी प्लस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -40x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ का भी माइनस यहाँ का भी माइनस, प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो 10 8 जा 80 बराबर 40। तो अब देखिए क्या कुछ सॉल्व हो सकता है, देखिए ये माइनस का 80 ये प्लस का 80 हो गया, 48 में से 40 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा और ये बराबर 40 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 40/8 हो जाएगी।
तो 8 5 जा 40, तो x बराबर 5, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, तो 5 हो गई। तो अब RHS वाला भाग यहाँ पे सॉल्व है जो कि 40 है। तो चलिए LHS कैलकुलेट करते हैं। LHS है 16, 3x माइनस 5 माइनस 10 4x माइनस 8, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 16 और 3, x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 5, ये माइनस 10, 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 8। 4x का मतलब क्या है कि 4 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ हो रही है। तो ये देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, तो 5 दिया 15 माइनस 5 माइनस 10, 5 चौक 20 माइनस 8, तो ये हुआ 16। 15 में से 5 जाएगा, ये ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10, और ये 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 12 8 20, 8 2 10, और 8 2 10, हाथ में आया 1 2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 16 गुना 10 कितना होगा 160, और ये माइनस और यहाँ का प्लस माइनस, ये कितना हुआ 120। तो 120 और 160 में से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 1 1 गया, यानी LHS है 40। तो RHS देखिए, RHS भी है 40, तो यहाँ पे LHS और RHS सॉल्व होता है, यानी हमारे इक्वेशन का जो वैल्यू आया है 5 वह बिल्कुल ही बिल्कुल सही आया है। दोनों इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व होते हैं। आप पूरे का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। हम इसे बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। ये हुआ 6 मल्टीप्लाई 1, ब्रैकेट का मतलब ये है कि अब 6 की मल्टीप्लिकेशन पहले 1 के साथ होगी, फिर माइनस 4x के साथ होगी। तो 6 पहले, और 6 में प्लस का साइन है तो ये पहले मल्टीप्लाई हुआ, फिर 6 मल्टीप्लाई माइनस 4x। अगला स्टेप 7 पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही मल्टीप्लिकेशन 5 के x के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये रहा +7 और मल्टीप्लाई प्लस का 5x। तो देखिए प्लस है ही तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, समझ जाते हैं कि ये प्लस ही है अगर कुछ नहीं है तो, क्योंकि माइनस रहता तो माइनस लिखा रहता। अब 6 1 जा 6, ये प्लस ये माइनस, इंटीजर में हम पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस माइनस होता है। 6 4 जा 24x, फिर ये दोनों में प्लस ही है तो 7 दूनी 14, प्लस 7 5 जा 35x बराबर कितना हुआ, तो यह तो 53 हो गया। अब चलिए यहाँ पे किसे सॉल्व करें। 35x में से 24x घटाइए तो 6 5 11 हो जाएगा, 25 5 और 6 11 ही होगा। 4 1 5, 4 1 5, 2 1 3, तो 11x हो जाएगा। और 14 छो कितना होता है 6 4 10, तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। 6 4 10 2 20, और बराबर कितना है 53 है। तो यहाँ पे देखिए ये हुआ 11x बराबर 53, और ये 20 इधर चला आया तो माइनस का 20, ये हुआ 11x बराबर 3। 53 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 सेकेंड, तो ये 3 और 3 33 बचेगा। यहाँ पे देखिए 53 में से 20 गया तो यह 3 और 3 2 3 5, 33 हुआ, सही है। तो अब देखिए 11 मल्टीप्लाई में है तो यह डिवीजन में चला जाएगा, 33 बाय 11, तो 11 3 जा 33, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3। चलिए यहाँ पे इक्वेशन के वेरिएबल की वैल्यू सॉल्व हो गई जो कि है 3। अब समय आया है इसका LHS और LHS वेरीफाई करने का, क्योंकि RHS की वैल्यू दी गई है, हालांकि हम दोनों को वेरीफाई करते हैं। अब इसे वेरीफाई करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है 6 1 माइनस 4x प्लस 7 2 प्लस 5x, ये हुआ 6, ये हुआ 1 माइनस 4x के जगह 3 प्लस 7, ये हुआ 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, यह है 6, ये हुआ 1 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 7, ये हुआ 2 प्लस 5 3 जा 15, ये हुआ 6, और ये कितना हुआ माइनस 11, और प्लस कितना हुआ ये 7 और ये 17,
तो 11 6 या -66, क्यों ये प्लस का 6 है माइनस का 11 है, प्लस माइनस माइनस हो गया। और 17 सती 4 4 जा 7 7 जा 49 7 4 11, तो 119 में से 6 घटाएंगे तो 66, तो 6 3 9 11 में से ये कितना हो जाएगा 6 5 11 तो 53, और प्लस का 53 हो जाएगा। तो LHS की वैल्यू आ गई 53, और RHS का वैल्यू तो दिया हुआ ही है 53। दैट मीन्स कि LHS RHS के बराबर है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन पूरा सॉल्व होता है। आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यह भी मल्टीप्लाई है। तो 3 2 जा 6 -5 3 जा 15x, और -2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12x बराबर 1। तो अब देखिए x को सॉल्व करेंगे, यह 15 है 12 है, तो -3x हो जाएगा, क्योंकि 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा और माइनस साइन लगेगा, क्योंकि माइनस यहाँ ग्रेटर है। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, प्लस का 4 बराबर 1, तो ये हुआ -3x, और ये बराबर 1 - 4, तो ये हुआ -3x बराबर -3। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा ये वाला 3 बाय ये वाला 3, तो 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो अब हम LHS सॉल्व करेंगे। LHS है 3 2 -5x -2 1 - 6x। देखिए ये जगह 3 x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, 5 × 1 -2 1 - 6 × 1, तो 3 2 - 5 -2, ये हुआ 1 - 6 1 जा 6, ये हुआ 3 3 2 5, 5 में से 2 गया माइनस का 3, ये हुआ माइनस का 2 × 6 में से 1 गया तो माइनस का 5, 6 में से जाएगा तो 5, और 6 बड़ा है तो 6 का साइन यहाँ पे उतरा माइनस। 3 3 जा तो 3 3 जा -9 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, तो ये 1। तो यहाँ पे ये LHS का भाग है और RHS भी 1 ही दिया हुआ है, तो LHS RHS यहाँ पे बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन बिल्कुल सही है, जहाँ पे कि LHS RHS के बराबर है। ये 20 नंबर तक ये सॉल्व होता है। अब कुछ और ही क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले भी मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। इसका मतलब है कि 3/4 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3/4 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि 3/4 × x, और फिर प्लस क्या है, ये 3/4 है, तो 3/4 का साइन यहाँ लिखिए, और ये इसकी मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ होगी, तो ये कितना हुआ x - 3। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया 3/4x हो गया, 3/4x प्लस नहीं होगा, देखिए यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये 3/4 ही हो जाएगा, और बराबर x - 3 हो जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं कि इस वाले x को इधर ले जाते हैं और इस 3/4 को उधर ले जाते हैं, तो ये 3/4x और ये प्लस का x तो -x, और यह है -3, और यह -3/4 इधर आएगा तो +3/4। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये बाय 1 है, ये बाय 1 है, तो एलसीएम लेते हैं। ये 4 हुआ, तो ये हुआ 3x माइनस ये कितना हो गया 4, तो ये 4x हो गया बराबर। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ये हुआ 4, तो 4 3 जा -12 प्लस 3। यहाँ पे बस हम एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो 3x - 4x कितना हुआ -x हो गया, 4 में से 3 गया 1 और माइनस का साइन बाय 4। 12 में से 3 गया तो 9 हुआ, 9 10 11 12, तो -9/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये -x × 4 -9 × 4। ठीक है,
तो ये 4 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। -x बराबर -9 इंटू 4/4, तो 4 कैंसिल हो गया, तो -x बराबर कितना हुआ, -9 हुआ। पिछले क्वेश्चन में क्या था, जब दोनों साइड माइनस थे तो वो क्या हुआ था, कट गया था, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे x का वैल्यू 9 सॉल्व हुआ। अब इसी तरह से LHS RHS भी सॉल्व करेंगे। तो LHS के हिस्से को लिखिए, ये हुआ 3/4 x -1, तो ये हुआ 3/4, ये हुआ 9 -1, ये हुआ 3/4 मल्टीप्लाई, ये 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। अब करते हैं RHS के भाग को सॉल्व। तो ये कितना हुआ, x -3 हो गया, तो x की वैल्यू है 9 -3, ये भी कितना हो गया, 6 हो गया। LHS भी 6 हो गया, RHS भी 6 हो गया, यानी दोनों आपस में बराबर है। इक्वेशन की जो वैल्यू आई है वह बिल्कुल सही आई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। तो ऐसा करते हैं, इस +4 को उधर लेके चले जाते हैं। तो देखिए ये कितना हुआ, 3x/10 बराबर 14 + 4, तो ये हुआ 3x/10 बराबर 18 हो जाएगा, 4 4 8 1 18। तो ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हुआ 18, 10 डिवाइड में है, इधर आया तो मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड, तो ये हुआ 18 × 10। यहाँ पे देखिए, चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि इसे ऐसे ही रहने देते हैं। फिर जब इधर का चीज़ इधर आएगा तो आराम से डिवाइड हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो 3 6 जा 18, तो x बराबर कितना हुआ, 6 × 10, यानी 6 10 जा 16, यानी x की वैल्यू 60 आ गई। 3 6 जा 18, 6 10 जा 60। अब LHS RHS वेरीफाई करते हैं। RHS की वैल्यू है 14 और LHS है 3x/10 - 4। x की वैल्यू आ गई है 60, तो 3 × 60/10, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है। तो देखिए यहाँ पे ये डिवाइड हुआ, 10 6 जा 16, 3 6 जा 18 - 4, तो ये कितना हुआ, 14 हो गया, 15 16 17 18। तो और RHS कितना है, तो RHS भी 14 ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि LHS और RHS आपस में बराबर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये पूरा वेरीफाई होता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे ये 2 इसके साथ है, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, या तो इसे इधर ले आए या इधर ले आए, दोनों साइड तो x ही है। ऐसा करते हैं कि इस x वाले को इधर ले आते हैं, इस 2 को उधर लेके चले जाते हैं। x का काम x के साथ, y का काम y के साथ, सॉरी कांस्टेंट का काम छोड़ देंगे। अगर चाहते तो यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा। अगर चाहते तो इन दोनों को LCM ले लेते, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, x वाले को इधर लेके आते हैं। तो ये हुआ -2x/5, क्यों, क्योंकि साइड चेंज हुआ, ये इधर प्लस में था, ये माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए डेनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, तो डेनोमिनेटर जब सेम होता है तो न्यूमरेटर का बस काम करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, या फिर इसे सॉल्व करें तो ये 5 और ये कितना हो जाएगा, x -3 -1, तो ये कितना हो जाएगा, 2x ही हो जाएगा बराबर 2। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2x माइनस का 2x प्लस का x कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, माइनस का साइन उतरेगा, तो ये हो गया -3/5 बराबर 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो जाएगा -x -3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा यही तो आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × 5। तो यहाँ पे -x -3 है, तो इसे रहने देते हैं, -x -3 बराबर 5 2 जा 10। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। तो अब ये सॉल्व होगा, -x बराबर कितना हो जाएगा, 10 + 3,
तो माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 + 3 13। अब ऐसा करते हैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, बाय मल्टीप्लाइंग, क्योंकि वेरिएबल में माइनस रह नहीं सकता, ये कांस्टेंट में आना चाहिए, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। तो ये हुआ -x मल्टीप्लाई -1 और ये हुआ 13 और -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 13 हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वेरिएबल में माइनस नहीं रह सकता, ये तो हर हालत में कांस्टेंट में आएगा, तो x की वैल्यू -13। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। LHS, तो ये हुआ x - 3/5 - 2, x की वैल्यू है -13 - 3/5 - 2, तो ये कितना हुआ 13, 14, 15, 16, तो यह -16/5 और ये -2 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये है 5, ये है -16 और ये 5 × 2 = 10, तो ये कितना हुआ -26 हो गया बाय 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा -26/5। अब सॉल्व करते हैं RHS को। RHS है 2x/5, तो ये हुआ 2 × x -13/5, तो 30 × 2 = -26/5। देखिए दोनों की वैल्यू सेम आई है, यानी LHS RHS के बराबर है और दिया गया इक्वेशन, यानी इक्वेशन क्या आई, इक्वेशन में जो x की वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सात नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखिए फ्रैक्शन में जब भी ऐसा हो तो इसको भी हम साथ सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी साथ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन काम को आसान करने के लिए हम x का काम x के साथ करेंगे। तो क्या करें, तो 2x/5 में इस वाले को इधर लेके आते हैं, तो प्लस है, ये हो जाएगा -x/2, ये 1 है ही, ये है -3/2, तो ये हो गया +3/2, क्योंकि साइड चेंज हो रहा है। अब एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं, तो 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 4x हो जाएगा -5x हो जाएगा। यहाँ पे बस एलसीएम लिया जा रहा है और ये कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 + 3, 4x - 5x कितना हो गया -x/10 बराबर 3 2 5/2। अब ऐसी कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी -x की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, ये हुआ 5 × 10, तो -x बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 × 10, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर ये डिवीजन में हो जाएगा, 2 5 × 10, तो -x बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस वेरिएबल में नहीं रह सकता, ये हर हालत उधर आएगा। तो कैसे आएगा, तो आप एक लाइन लिख दीजिएगा कि जब हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x, ये हो जाएगा -25, यानी इसमें वेरिएबल की वैल्यू -25 आ जाएगी। अब LHS RHS को वेरीफाई करते हैं। 2x/5 - 3/2, x की वैल्यू है -25, यह कितना है 5, तो 5 5 × 25, ठीक है, यहीं पे ये डिवीजन हो गया, तो 5 × 2 = कितना हो गया -10/1 -3/2, 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 10 × 2 = -20 -3, तो ये हुआ -23/2। फिर हुआ RHS, ये हुआ x/2 + 1, x है -25/2 + 1, 2 और 1 का एलसीएम 2, -25 + 2, तो कितना हो जाएगा 23 24 25 -23/2। तो देखिए दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम आई है, मतलब कि LHS यहाँ पे RHS के बराबर है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है।
आप सबका क्वेश्चन प्लस सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन वैसा ही है, m को m के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो ये देखिए, ये हुआ 2m/3, ये प्लस है तो -m/2, ये हुआ -1, ये प्लस का 8 तो इधर आएगा तो माइनस का 8, यानी इक्वालिटी साइन का चक्कर है। इक्वालिटी साइन के जैसे ही अदला बदली होंगे डिजिट्स, उनके साइन बदल जाएंगे। तो इसे सॉल्व कीजिए। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन में आ गया है तो यहाँ पे एलसीएम अप्लाई हो रहा है। 3 2 जा 6 तो 3 2 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 2, 2 2 जा 4m, -2 3 जा 6 तो 3m, और ये कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। 4m - 3m कितना होगा, m हो जाएगा, m/6 बराबर -9। तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -6 × 6 तो 9 6 जा कितना हो जाएगा 54, 9 6 जा -54, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 54। अब LHS RHS सॉल्व करते हैं। LHS में ये वाला भाग है। आप हमेशा याद रखिए जब भी हमें वेरीफाई करने कहे तो जो क्वेश्चन रहता है उसी पे LHS RHS वेरीफाई होगा, ना कि उस पे जो कि हमने सॉल्व करके निकाला है। ऐसा नहीं है आप इस पे कर दीजिए, आप इस पे कर दीजिए। रूल है कि जो क्वेश्चन है उसी पे आप अपना वेरीफाई कीजिए। LHS है 2m/3 + 8, कुछ नहीं है तो 1 है, तो m की वैल्यू कितनी आई है -54, और ये कितना है 3 + 8/1, तो ये कितने बार में आएगा 18 बार में आएगा। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 4 5, 18 2 जा -36 प्लस, अब इस 1 को छोड़ दीजिए, -36 + 8 तो 6 जाएगा तो कितना बचेगा 30, उसमें भी 2 जाएगा तो 28, तो -28 हो जाएगा। 8 8 16, 2 1 3, तो ये हो गया -28। अब आते हैं RHS पे। RHS हो जाएगा m/2 -1, m क्या है -54/2 -1, तो ये 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ये हुआ -27 -1, ये हो जाएगा -28। देखिए LHS भी -28, RHS भी -28, यानी LHS RHS के बराबर हुआ। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ। ये है 21 नंबर क्वेश्चन, तो इसको अब यहाँ पे पूरा सॉल्व करते हैं। तो देखिए n का काम n के साथ, बाकी का काम बाकी के साथ। तो ये हुआ n/4, ये प्लस है तो -n/6, फिर ये है 1/2 और ये माइनस का 5 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 3n - 2n, ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 2, ये 1 + 2 5 2 जा 10, ठीक है। ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, n/12, ये हो जाएगा 11/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, n × 2 और 11 n × 2, और ये हुआ 11 - n × 2 हो गया, और ये हुआ 11 × 12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हुआ 11 × 12/2, तो 2 6 जा 12, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी आ गई 11 6 जा 66, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई है। अब LHS RHS वेरीफाई करते हैं। LHS है n/4 - 5, तो n की वैल्यू है 66/4 - 5, 2 से कटाते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो कितना हुआ ये 33/2 - 5। इसको सॉल्व अगर करें तो ये कितना हो जाएगा 1 × 12,
तो 2 6 या 12। देखिए यहाँ पे ये हुआ 2, एलसीएम लेते हैं, ये हुआ 33 माइनस 10, तो ये कितना हो गया 23/2। यानी अगर इक्वेशन सही है तो यहाँ पे RHS की भी वैल्यू इतनी ही होनी चाहिए। RHS है n/6 + 1/2। n की वैल्यू है 66/6 + 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 + 1/2। ये हुआ 1, तो ये हुआ 2, 22 + 1, तो ये कितना हो गया 23/2। ध्यान से देखिए, LHS की वैल्यू भी उतनी, RHS की वैल्यू भी उतनी। यानी हमको क्या पता चला कि LHS RHS के बराबर है। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। साथ ही साथ तो यहाँ पे हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ और यहीं से जो है, एक सेकेंड, और यहीं पे आप इस पूरे का और यहीं से इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे सारे समाप्त होते हैं। इसका जो RS अग्रवाल का जो 9C एक्सरसाइज है वो भी पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। आप उसे चैनल पर जाकर दे सकते हैं यदि आपको उस एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई दिक्कत है तो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।